नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्प्रिंग नेक्टर एकेडमी के ऑफिशियल पेज पर। स्प्रिंग नेक्टर एकेडमी की तरफ से टीजीटी कमीशन के लिए ऑफलाइन मोड पे क्लासेस शुरू हो चुकी हैं और जल्द ही इस प्लेटफॉर्म को हम ऑनलाइन मोड पे शुरू करने जा रहे हैं। तो टीजीटी कमीशन के लिए आप लोगों के लिए मैं लेकर आया हूं साइकोलॉजी में एक छोटा सा टॉपिक जो कि एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। और यहाँ से जो सीडीपी के अकॉर्डिंग जो पहला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसे हम हिंदी में कहें तो वृद्धि और विकास। ठीक है, तो साथियों एग्जाम में रहने वाला बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि और विकास। तो कई लोगों के डाउट्स रहते हैं कि वृद्धि और विकास में अंतर क्या है, दोनों में से ज्यादा व्यापक क्षेत्र किसका है, सीमित क्षेत्र किसका है। तो एक छोटी सी चीज हम डिस्कस करें। अगर आपको एग्जाम में कुछ इस तरह से एक क्वेश्चन पूछा जाए कि वृद्धि और विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इनके बीच में मुझे दो सिंबल यूज करने हैं, इनको एक तो मैं ये सिंबल यूज कर रहा हूं और इनमें से इसी के साथ मैं इनके साथ एक सिंबल यूज कर रहा हूं, ये वाला ग्रेटर देन और लेस देन का। तो अगर आपसे पूछा जाए कि वृद्धि और विकास का जो सही क्रम क्या है, इसका तो सही आंसर क्या होगा, इनमें से वृद्धि में से और विकास में से ज्यादा व्यापक क्षेत्र किसका है या बड़ा क्या है। तो वृद्धि बड़ी है या विकास बड़ा है, तो इस चीज को ध्यान रखें। वृद्धि केवल विकास का एक अंग है, विकास का एक हिस्सा है। ठीक है, और विकास जो होगा उसका व्यापक क्षेत्र है। विकास कभी ना रुकने वाली एक प्रक्रिया है, तो विकास का जो क्षेत्र होगा वो ज्यादा व्यापक होगा। तो इस अनुसार हम कह सकते हैं कि वृद्धि जो है विकास का अंग है और इसका सही आंसर आपसे अगर पूछा जाए तो इसका सही आंसर होगा वृद्धि और इसके बाद आएगा विकास। तो याद रखें कि वृद्धि नहीं, विकास का क्षेत्र क्या होता है, वृद्धि से बड़ा होता है। तो चलिए आगे बात करते हैं कि वृद्धि और विकास में अंतर क्या है। तो वृद्धि और विकास में अंतर क्या है। अगर हम बात करें वृद्धि की, ग्रोथ की बात करें, तो वृद्धि क्या है, एक प्रकार से मात्रात्मक परिवर्तन है। साथियों ध्यान दें, वृद्धि क्या है, एक प्रकार से मात्रात्मक परिवर्तन है। और विकास की अगर हम बात करें तो विकास गुणात्मक परिवर्तन है। विकास क्या है, गुणात्मक परिवर्तन है। तो वृद्धि हुई मात्रात्मक परिवर्तन और विकास हुआ गुणात्मक परिवर्तन। तो हम ये समझे कि अगर वृद्धि मात्रात्मक परिवर्तन है तो वृद्धि की क्रिया में होने वाले जो परिवर्तन होंगे उनको मापा जा सकता है। वृद्धि के जितने भी पक्ष होंगे उनको क्या किया जा सकता है, मापा जा सकता है। लेकिन विकास जो है वो क्या है, गुणात्मक परिवर्तन है। विकास क्या है, गुणात्मक परिवर्तन। तो विकास को मापा नहीं जा सकता, विकास का केवल आकलन किया जा सकता है और वृद्धि को मापा जा सकता है। और साथ ही साथियों ध्यान दें, वृद्धि जो है, वृद्धि एक निश्चित समय पर आकर रुक जाती है। वृद्धि एक निश्चित समय पर आकर रुक जाती है। वृद्धि एक निश्चित समय पर आकर रुक जाती है, लेकिन विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। वृद्धि एक निश्चित समय पर आकर रुक जाती है और विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। क्या वृद्धि का रुकना आवश्यक है या नहीं है। जैसे विकास कभी ना रुकने वाली प्रक्रिया है, क्या वृद्धि का रुकना आवश्यक है या नहीं है। तो दोस्तों ध्यान दें कि वृद्धि जो होगी, वृद्धि क्या है, मात्रात्मक परिवर्तन है। वृद्धि क्या है, मात्रात्मक परिवर्तन है। आपके शरीर के, हमारी बॉडी में जो कुछ भी चेंज आ रहा है, शरीर के अंगों का जो विकास हो रहा है, वो किसका प्रोसेस है, वो वृद्धि का प्रोसेस है। लेकिन शरीर के अंगों के बाद जो विकास होता है, गुणों में जो परिवर्तन आएगा उसे हम क्या कहेंगे, विकास कहेंगे। क्या वृद्धि का एक निश्चित समय पर आकर रुकना अनिवार्य है या नहीं है।
क्या वृद्धि का एक निश्चित समय पर आकर रुकना अनिवार्य है या नहीं है? तो इस चीज के लिए थोड़ा समझेंगे। मान लेते हैं कि अगर वृद्धि एक निश्चित समय पर आकर नहीं रुकती है, अगर ग्रोथ जो है एक निश्चित समय पर आकर नहीं रुकती है, तो कोई भी इंसान उसकी क्या लंबाई होगी, क्या चौड़ाई होगी, ये तय करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वृद्धि कभी नहीं रुकती। अगर वृद्धि रुकती नहीं है तो हम एक पेड़ से भी बड़े हो सकते हैं, एक टावर से भी बड़े हो सकते हैं। तो जैसा आपने फिल्मों में सुना होगा कि मैं चांद तारे तोड़ लाऊंगा तुम्हारे लिए, अगर वृद्धि ना रुकती तो हम वो काम भी कर सकते थे। तो वृद्धि का एक निश्चित समय पर आकर रुकना आवश्यक है, लेकिन विकास जो है एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, जो कि गर्भ से कब्र तक चलेगी। गर्भ से कब्र तक, मतलब जिस भी तरीके से हमारा क्रियाक्रम होगा वहां तक जो है विकास चलता है, लेकिन वृद्धि एक परिपक्वता के बाद रुक जाती है, लेकिन विकास जीवन भर चलने वाला प्रोसेस है। अब बात करें कि इन दोनों में अंतर क्या होता है। विकास के पक्षों का केवल मात्र क्या किया जाएगा, आंकलन किया जाएगा, लेकिन वृद्धि के जो पक्ष होंगे इनको क्या किया जाता है, मापा जा सकता है। वृद्धि के पक्षों को मापा जा सकता है, लेकिन विकास के पक्षों को मापा नहीं जाता। हम सीधा कह सकते हैं कि भैया कि अगर चेंज इन बॉडी या चेंज इन शेप, चेंज इन बॉडी की हम बात करें, अगर आपकी बॉडी में कुछ परिवर्तन आ रहा है, शरीर में कुछ परिवर्तन आ रहा है, तो किसका अंग है, तो किसका अंग है, वृद्धि का ये पक्ष है। लेकिन हम बात करें चेंज इन माइंड, अगर हम बात करें चेंज इन माइंड, अगर आपके विचारों में परिवर्तन आ रहा है, आपके माइंड में परिवर्तन आ रहा है, चेंज आ रहा है, बदलाव आ रहा है, तो उस परिवर्तन को हम क्या कहेंगे, विकास करेंगे। शरीर के अंगों में परिवर्तन आया तो किसका पक्ष है, वृद्धि का पक्ष है। और आपके विचारों में परिवर्तन आएगा, आपकी सोच में परिवर्तन होगा, तो किसका होगा, विकास का पक्ष होगा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम बात करें कि विकास जो है कब से कब तक चलने वाली प्रक्रिया तैयार है। विकास जो है ये गर्भावस्था से शुरू हो जाता है, विकास गर्भावस्था से शुरू हो जाता है और मृत्यु पर्यंत चलता है। विकास गर्भावस्था से शुरू हो जाता है और मृत्यु पर्यंत चलता है। हम कह सकते हैं कि मां के गर्भ से ही हमारी डेवलपमेंट शुरू हो जाती है, और कब तक डेवलपमेंट चलती रहेगी, जब तक व्यक्ति जीवित रहेगा तब तक उसका किसी ना किसी प्रकार से विकास होता रहेगा। आगे बढ़े तो इसके बाद हम बात करें कि विकास जो होगा उसमें जितने भी बदलाव आएंगे, हालांकि ध्यान रखें वृद्धि जो है वो विकास का ही क्या है, एक अंग है। वृद्धि क्या है, विकास का ही एक अंग है। तो वृद्धि का एक समय पर आकर रुकना अनिवार्य है, लेकिन विकास का एक समय पर आकर रुकना अनिवार्य नहीं है। और इसकी बात करें कि अगर जो विकास की हम बात करें वो क्या है, गुणात्मक परिवर्तन है। विकास क्या है, गुणात्मक परिवर्तन है। अब गुणात्मक परिवर्तन क्या होगा कि आपका कार्यशैली, आपकी जो कार्यशैली है, आपका स्किल जो है, स्किल्स में डेवलपमेंट हो रही है, कार्यशैली में बदलाव हो रहा है, आपकी कैपेसिटी में, आपके काम करने की क्षमता में, आपकी कैपेसिटी में, आपकी थिंकिंग में जो कुछ भी बदलाव आएंगे वो सब किसके पक्ष होंगे, विकास के पक्ष होंगे। ठीक है, तो वृद्धि एक समय पर आकर रुकेगी, लेकिन विकास जो है एक समय पर आकर नहीं रुकेगा। और विकास की एक खास बात हम ध्यान रखें, विकास क्या है, सतत प्रक्रिया। विकास क्या है, सतत प्रक्रिया है। और इसी के साथ हम ध्यान रखें कि विकास जो है कोई भी रैंडम चेंज अगर आ जाए, कोई भी रैंडम चेंज होगा, विकास क्या है, सतत प्रक्रिया है। और विकास को डेवलपमेंट क्या कहेंगे, डेवलपमेंट का मतलब क्या है भाई, डेवलपमेंट का मतलब होता है चेंज, परिवर्तन या बदलाव, चेंज, परिवर्तन या बदलाव।
अब ये बदलाव जो होगा वो कैसा होगा? बदलाव संपूर्ण जीवन काल में, आपके जीवन में बहुत सारे बदलाव होते रहते हैं, लेकिन ये बदलाव कैसे हैं? किसी भी रैंडम चेंज को आप डेवलपमेंट नहीं कह सकते, किसी भी रैंडम चेंज को आप डेवलपमेंट नहीं कह सकते। मान लीजिए भाई आज आपको एक मच्छर ने काट लिया और आपका मुंह सोच के इतना बड़ा हो गया, कल आप सुबह देखेंगे मुंह मेरा इतना बड़ा हो गया, तो क्या उसे आप डेवलपमेंट कहेंगे? वो तो दोबारा उसी अवस्था पे वापिस आ जाएगा, तो वो विकास नहीं कहलाएगा। तो ध्यान दें, विकास जो होगा ये नॉट रिवर्सिबल है। डेवलपमेंट क्या है? नॉट रिवर्सिबल है। नॉट रिवर्सिबल का मतलब होगा कि पीछे की अवस्था पर, पीछे की अवस्था पर ध्यान नहीं, ठीक है। तो विकास में ध्यान रखेंगे कि पीछे की अवस्था पर ध्यान है, कि आपने जो डेवलपमेंट आपकी हो चुकी है आप उसी अवस्था पर कभी वापस दोबारा नहीं जाएंगे। विकास जो होगा वो क्या है? नॉट रिवर्सिबल है। नॉट रिवर्सिबल का मतलब होगा कि आप जो है जिस अवस्था से आपका विकास हो चुका है, जिस अवस्था तक आपका विकास हो चुका है, उस अवस्था में कभी भी आप वापस नहीं जाएंगे। आप चेंज करेंगे, बदलाव आएगा, लेकिन वो कैसा होगा? नॉट रिवर्सिबल बट मॉडिफिएबल होगा, कि आप जो विकास करेंगे, जो आपका डेवलपमेंट हो चुकी है उसी में पुनः बदलाव होगा, और पुनः बदलाव किसके लिए होगा? मॉडिफाई हो सकता है लेकिन वो कम नहीं होगा, ठीक है। सभी मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि विकास क्या है? एक सतत प्रक्रिया है, लेकिन एक मनोवैज्ञानिक बहुत फेमस इनकी थ्योरी रही है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है जीन पियाजे। लेकिन एक मनोवैज्ञानिक मानते हैं, जीन पियाजे मानते हैं, जीन पियाजे के अकॉर्डिंग विकास जो है एक असतत प्रक्रिया है। जिन पियाजे के अनुसार क्या है? एक ही मनोवैज्ञानिक का मानना है, जिन पियाजे का मानना है कि विकास जो है असतत प्रक्रिया है, ये संपूर्ण जीवन काल नहीं चलती है। तो विकास क्या है? एक कंटिन्यू चलने वाला प्रोसेस है। लेकिन जिन पियाजे के अकॉर्डिंग, पियाजे का ये मानना है कि विकास असतत प्रक्रिया है, क्योंकि इन्होंने विकास की, पियाजे ने विकास की 4 स्टेज बताई हैं। पियाजे ने विकास की, संज्ञानात्मक विकास की 4 स्टेज बताई है। उन 4 स्टेज में इन्होंने अलग अलग आयु स्तर के अकॉर्डिंग 4 अलग प्रकार का डेवलपमेंट या विकास बताया है। तो इनके अकॉर्डिंग एक अवस्था पर जो विकास हो गया वो विकास वहीं पर रुक जाएगा, इसके बाद जो विकास होगा वो दूसरी अवस्था का होगा। तो इसके अकॉर्डिंग, इनके अकॉर्डिंग जो विकास है वो कितनी अवस्थाओं में होता है? 4 अवस्थाओं में होता है। लेकिन अवस्था, मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि विकास सतत प्रक्रिया, लेकिन जिन पियाजे क्या कहते हैं कि विकास जो है असतत प्रक्रिया है। इनके अकॉर्डिंग जो है विकास का एक अवस्था में आकर रुकना अनिवार्य है। विकास 4 अवस्था में होता है और 4 अवस्थाओं के बाद विकास जो है रुक जाता है। अब विकास की बात करें तो विकास है क्या? विकास क्या है? तो हमने अभी बात की कि कार्यशैली, स्किल्स की बात करें, या हम कहें वे टू डूइंग समथिंग, वे टू डूइंग समथिंग, यही क्या है? विकास है, ठीक है। किसी कार्य को करने का ढंग, तरीका या उसका कौशल ही क्या कहलाएगा? विकास कहलाएगा। तो दोस्तों ध्यान दें कि वृद्धि और विकास में क्या अंतर होगा। सबसे पहले हम बात करेंगे कि वृद्धि जो होगी एक प्रकार का मात्रात्मक परिवर्तन है, और विकास जो होगा एक प्रकार का गुणात्मक परिवर्तन है। वृद्धि का एक निश्चित समय पर आकर रुकना अनिवार्य है, जबकि विकास जो है सतत प्रक्रिया जो कि संपूर्ण जीवन काल में चलती रहेगी। और विकास की पहली अवस्था की हम बात करें, विकास की पहली अवस्था की बात करें तो विकास की पहली जो अवस्था होती है वो होती है गर्भावस्था। विकास की पहली अवस्था क्या होती है? गर्भावस्था। लेकिन कई छात्र जो है, कई स्टूडेंट जो है इसमें गलती कर देते हैं कि विकास की पहली अवस्था पूछी जाए तो विकास की पहली अवस्था को बताते हैं शैशवावस्था। तो दोस्तों ध्यान दें कि विकास की जो पहली अवस्था है वो क्या है? गर्भावस्था है। विकास जो है गर्भ से शुरू हो जाता है, कब रहें कि मृत्यु पर्यंत चलता रहता है। अगर आपसे प्रश्न किया जाए कि जन्म के बाद विकास की पहली अवस्था क्या है, जन्म के बाद विकास की पहली अवस्था क्या है, तो जन्म के बाद जो विकास की पहली अवस्था होती है शैशवावस्था। लेकिन आपसे यह पूछा जाए कि विकास की पहली स्टेज या पहली अवस्था क्या है, तो विकास की पहली स्टेज या पहली अवस्था क्या है? गर्भावस्था है। तो इस अकॉर्डिंग हम देखें कि बाल विकास की अवस्थाओं की बात करें तो बाल विकास की अवस्थाओं की बात करें तो बाल विकास की जो मुख्य अवस्थाएं हैं वो 3 अवस्थाएं हैं। पहला शैशवावस्था, दूसरा हम पढ़ेंगे बाल्यावस्था और तीसरी है किशोरावस्था, ठीक है। तो आज के लिए
इतना ही। तो ध्यान रखेंगे कि वृद्धि और विकास में हमने पढ़ा है, छोटा सा हमने टॉपिक किया है, अभी कंप्लीट टॉपिक हम इसको नहीं कर रहे हैं, अभी की इसमें ये इसका पार्ट 1 है, अभी इसके 2 या 3 क्लास में इसको हम खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। अगर आपको हमारा जो वीडियो है, जो दी गई जानकारी संतुष्ट है, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।